बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 1.4 में क्लास 10 के मतलब है। इसी एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 11 हमारे पास है। ये वाला क्वेश्चन भी जैसे हमने पार्ट नंबर 10 सॉल्व किया था, सेम उसी तरह ये वाला प्रोसीजर भी उसमें अप्लाई होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे क्वेश्चन इस फॉर्म में है। सबसे पहले हम इसको इक्वेशन 1 बनाएंगे। इक्वेशन 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से यही लिखते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, फिर से प्लस लगाएंगे। अब रेडिकल है, फिर से x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 7। ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इक्वेशन 1 का। अब ये जो सवाल हमारे पास है, स्लाइड सा बड़ा है तो थोड़ा सा हमारे पास बड़ा है, इसको छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं लिखूंगा लेट। अब यहाँ पर देखिए दोनों रेडिकल में एक चीज़ कॉमन है। कॉमन हमारे पास क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x। ये लाइन आपके समझाने के लिए मैंने लगाई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनकी जगह हम क्या लिखते हैं, लेट x का स्क्वायर प्लस 2x। इसको हम किसके बराबर लेते हैं, y के, ताकि हमारा जो सवाल है वो थोड़ा सा छोटा हो जाए और हमारे लिए सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाए। तो अब हम इन x स्क्वायर प्लस 2x की जगह क्या लिखेंगे, y। तो देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x की जगह मैंने क्या लिखा, y प्लस 9। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। प्लस दूसरे रेडिकल में भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x की जगह हमने y लिखा, आगे क्या है प्लस 16 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 7। यहाँ तक आने के बाद अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ हमने स्क्वायर लगाना है। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड्स पर हमने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो लेते हैं स्क्वायर दोनों साइड्स पर, इस साइड पर भी लेते हैं y प्लस 9, बीच में साइन प्लस का है, फिर से रेडिकल y प्लस 16। ठीक है, इस तरफ हमने स्क्वायर लिया इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 7, तो इस तरफ भी हमने क्या लिया, स्क्वायर। अब यहाँ जो इस वाली साइड में है, लेफ्ट वाली साइड में हमारे पास देखिए एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा, a प्लस बी। ये मैंने आपके समझाने के लिए लिखा। ठीक है, a प्लस बी मैंने आपके समझाने के लिए लिखा। हमारे पास ये कौन सा फार्मूला है, यहाँ पर हम उनको रेफरेंस देंगे कि भाई हमें ये बात मालूम है कि a प्लस बी होल का स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास इस फार्मूले के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को इस फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो सवाल है वो सॉल्व हो सके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है y प्लस 9। ठीक है, a का स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है, y प्लस 16, इसका स्क्वायर लिया। फार्मूले का क्या लगाएंगे, 2, फिर से हमारे पास क्या है, a हमारे पास क्या है, y प्लस 9, b हमारे पास क्या है, y प्लस 16। ठीक है, अब तमाम फार्मूले में कन्वर्ट कर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a और b, तो तमाम हमने लिख लिया। आगे क्या है हमारे पास, 7 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होता है, 49। हमारे पास क्या आता है, 49। अब सॉल्व करते हैं हमारे इस वाले इक्वेशन को। देखें ये जो 2 है वो इस रेडिकल के साथ कैंसिल हुआ, ये 2 इस रेडिकल के साथ। पीछे हमारे पास क्या बचा, y प्लस 9, बीच में साइन कौन सा है, प्लस, फिर y प्लस 16, बीच में साइन कौन सा है, प्लस 2 लिखेंगे। अब ये दोनों देखिए अलग अलग रेडिकल में है, इसको मैं एक रेडिकल में लिखता हूँ। ठीक है, हम लिख सकते हैं इसको एक रेडिकल में, मगर अंदर ब्रैकेट लगा के। ठीक है, y प्लस 9 ब्रैकेट y प्लस 16 फिर से ब्रैकेट इज इक्वल टू 49। अब इसको भी सॉल्व करेंगे और इनको भी सॉल्व करते हैं, आपस में एडिशन हो रही है हमारे पास। देखें एक y और एक y कितने हुए, 2y, 9 और 16 कितने हुए, प्लस 25 प्लस 2 लिखा। अब ये वाला हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। किस तरफ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले हम क्या करेंगे, y को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 9 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, y जार y का स्क्वायर, y 16 जार 16y। देखिए फिर 9 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय y 9y, फिर 9 मल्टीप्लाई बाय 16। हमारे पास कैलकुलेटर में करके देखता हूँ हमारे पास क्या बनता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 16 हमारे पास क्या बना, 144 इज इक्वल टू 49। आगे सॉल्व करते हैं। ये अंदर से फिर से हमारे पास एडिशन आ रहा है, फिर से मैं लिखूंगा 2y प्लस 25, 2 रेडिकल आया हमारे पास। पहले लिखेंगे y का स्क्वायर, 16y और 9y कितने हुए हमारे पास, 25y प्लस 144
और 49। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो दो नंबर्स है इनको हम इज इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे। अब आप कहेंगे हम ये 2 को इस तरफ क्यों नहीं ले जाते, 2 जो है वो इस रेडिकल के साथ है, ठीक है, 2 अकेला नहीं है, तो इस वजह से हम 2 को नहीं ले जा सकते, तो इसी तरफ ले जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 और रेडिकल के अंदर क्या लिखेंगे, y का स्क्वायर प्लस 25y प्लस 144, ठीक है, ये अंदर है रेडिकल के। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, 49 है। ये 25 यहाँ पर पॉजिटिव है, इज इक्वल टू किस तरफ आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और वहाँ पर 2y वहाँ पर क्या था, पॉजिटिव, इस तरफ आके क्या बन जाएगा, नेगेटिव। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए मैं लिखूँगा रेडिकल y का स्क्वायर प्लस 25y प्लस 144। आपने 2 यहाँ पर नहीं लिखना, अब मैं बताता हूँ 2 कहाँ आएगा, इज इक्वल टू 49 में से 25 गए, हमारे पास क्या बचता है, 24 माइनस 2y। ये जो 2 था वो यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। अब ऊपर देखें फिर से हमारे पास क्या होगा, मैं लिखता हूँ y का स्क्वायर प्लस 25y प्लस 144 इज इक्वल टू, ऊपर देखिए हम क्या लेंगे, कॉमन 24 और माइनस 2y में हमारे पास कॉमन क्या है, 2 कॉमन लिया, पीछे क्या बचा, हमारे पास क्या बचा, 2 12 24 माइनस 2 यहाँ 2 बाहर आए, पीछे क्या बचा हमारे पास, y, नीचे क्या है 2। अब देखिए ये जो 2 है वो इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचता है पीछे, मैं लिखूंगा y का स्क्वायर प्लस 25y प्लस 144 इज इक्वल टू, इस तरफ हमारे पास क्या बचा, 12 माइनस y। अब यहाँ तक आने के बाद हमने क्या करना है, दोनों साइड्स पे फिर से हमने स्क्वायर लेना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड्स पर हमने क्या लेना है, स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब देखते हैं हमारे पास ये किस फॉर्म में आता है। फिर से मैंने यहाँ पर क्या लिया, स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस 25y प्लस 144, ठीक है, इज इक्वल टू 12 माइनस y। इस तरफ हमने स्क्वायर लिया, दूसरी तरफ भी हमने क्या लिया, स्क्वायर लिया। अब यहाँ पर फिर से वो वाला साइड देखिए हमारे पास क्या है, फार्मूला बन रहा है। किस तरह फार्मूला बन रहा है, देखिए आपके समझाने के लिए मैं फिर से यहाँ पर आपके समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, a माइनस बी होल का स्क्वायर। अब ये हमारे पास कैसा फार्मूला है, यहाँ पर हमने क्या देना है, रेफरेंस देना है कि भाई हमें एक बात मालूम है, वो कौन सी है कि a माइनस बी होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये हमारे पास इस फार्मूले के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो साइड है उसको हमने इस फार्मूले में कन्वर्ट करना है, तो देखते हैं हमारे पास किस फॉर्म में है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ये वाला साइड लिखेंगे, हमारे पास क्या है, रेडिकल लिखा मैंने, y का स्क्वायर प्लस 25y प्लस 144, ठीक है, स्क्वायर लगाया, इज इक्वल टू। अब ये वाला साइड जो हमारे पास है वो फार्मूला बन रहा है। सबसे पहले क्या है, a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है, 12 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस लिखेंगे फार्मूले का 2, a हमारे पास क्या है 12, b हमारे पास क्या है, देखिए b हमारे पास क्या है y, फिर साइन कौन सा है हमारे पास, प्लस लगाया, b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है y, तो y का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, ये जो 2 है वो इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सॉल्व करते हैं, क्या रह गया हमारे पास पीछे, मैं यहाँ पर लिखूंगा y का स्क्वायर प्लस 25y प्लस 144, इस तरफ हमारे पास ये बचा। आगे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 12 हमारे पास क्या आता है 144, एक दफ़ा कर लेते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 हमारे पास क्या है 144। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ 144 माइनस प्लस माइनस हो जाए, 2 12 24 और y प्लस y का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये जो तमाम नंबर्स है इनको इस तरफ ले आएंगे, इज इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे, तो देखते हैं हमारे पास ये किस फॉर्म में बनता है। अब देखिए मैं तरतीब से ले आऊँगा, ठीक है, y के स्क्वायर के साथ y का स्क्वायर लिखूंगा, सिंपल y के साथ सिंपल y। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है y का स्क्वायर, मैंने ये y का स्क्वायर लिखा, ये y का स्क्वायर यहाँ पर पॉजिटिव है, इज इक्वल टू की इस तरफ आके क्या बन जाएगा नेगेटिव y का स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, प्लस 25y यहाँ पर मौजूद है, ये माइनस ये 24y यहाँ पर क्या है माइनस है, इज इक्वल टू किस तरफ आगे क्या बन जाएगा प्लस 24y। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है प्लस 144,
ये 144 यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, इज इक्वल टू किस तरफ आके क्या बन जाएगा -144 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करते हैं तमाम को। देखें ये y का स्क्वायर इस y का स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, ये 144 पॉजिटिव नेगेटिव 144 के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, मैं लिखूंगा 25 और 24 आपस में ऐड हुए क्या बनता है 49, y इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये इस फॉर्म में बना, हमारे पास बनता है 49 y इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, देखें फॉर y को y इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। 49 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब याद रखिए 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर आपके पास क्या आएगा 0 ही आएगा। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू हमारे पास 0 है। अब क्वेश्चन के स्टार्ट में देखें हमने क्या लिखा था, यहाँ पर फिर से उनको याद दहानी करवाएंगे। हमने किया था y को किसके बराबर लिया था, x का स्क्वायर प्लस 2x के, y को हमने इसके बराबर लिया था। अब हम वापस y की जगह ये वाली वैल्यू पुट करते हैं तो क्या बनेगा x का स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। हमने y की जगह देखिए इस y की जगह वापस इसकी वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास ये इस फॉर्म में आए। यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है कॉमन ले रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टेकिंग कॉमन, हम क्या लेते हैं कॉमन लेंगे। अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है x कॉमन है, 2x एक बाहर गया पीछे एक बच गया, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। अब देखिए दोनों या तो x भी बराबर के 0 ले रहे हैं और x प्लस 2 दोनों हम क्या बराबर के 0 ले लें। ये वाला तो हमारे पास पहले से सॉल्व है, x बराबर है 0, इस x को 0 के बराबर लिया, इसको भी हमने 0 के बराबर लिया, ठीक है ये 0 दोनों का था। अब इस वाले साइड को सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर पॉजिटिव था, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया नेगेटिव। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या बनेगा, हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होगा -2 और 0। ये हमारा क्या है सॉल्यूशन सेट और यही आपका आंसर है।